हम लोग कर रहे थे हमारे होमोनिम्स और होमोफोन्स। ये आपका लास्ट 9th जो है आपका पार्ट रहेगा। जैसे ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके 1 या 2 दिन के बाद आपको कंप्लीट आपका मैराथन के रूप में 9 के 9 पार्ट कंबाइंड मिल जाएंगे आपको एक वीडियो में। जिसको जैसे देखना अच्छा लगता है वो उस तरीके से इंजॉय कर सकता है। ठीक है, आप पार्ट्स में भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं 401 जो हमारा वर्ड है उसकी। तो टेम्परेंस, टेम्परेंस ANCE एंडिंग वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपका नाउन रहेगा। इसका मतलब होता है टेम्पर से। ठीक है, टेम्पर का मतलब आपका एक ये बोल सकते हो जो हमारे स्वभाव से एक तरीके से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो संयम आप इसका मतलब बोल सकते हो, धैर्य भी बोल सकते हो एक तरीके से बोलना चाहो तो। पेशेंस इसका सैनोनियम ले सकते हो लेना चाहो तो। टेम्परामेंट इसी से बनने वाला वर्ड है, रूट वर्ड आपका टेम्पर ही रहेगा। ये भी नाउन वर्ड होता है, MENT एंडिंग वर्ड्स भी आपके नाउन होते हैं। व्यक्ति के स्वभाव के बारे में ये बात करता है। 10th होता है आपका 10वां। और टेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, झुकाव होता है हमारा किसी की तरफ, अट्रैक्ट होते हैं जब हम किसी की तरफ, तो वो टेंड हम होते हैं। फिर टेंट आपको पता है नाउन के रूप में आप तंबू को यूज करने के लिए बोलते हो। ठीक है, अच्छा। टोलरेबल, टोलरेबल मतलब बियरेबल। ठीक है, सहनशील या संतोषजनक, सेटिस्फाइएबल ये सब आप जो है बोल सकते हो। टॉलरेंट रूट वर्ड इनके लिए भी एक ही रहेगा, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, सहनशील। ठीक है, अच्छा। टेम्पोरल, टेम्पोरल सामयिक, सामयिक मतलब रिलेटिंग टू वर्ल्डली एज अपोज टू स्पिरिचुअल अफेयर्स। मतलब कहने का क्या है कि आपका जो टेम्पोरल होता है वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, और वो जो भी आपके काम होते हैं उनसे रिलेटेड एक तरीके से यूज किया जाता है। सामयिक मतलब टाइम से रिलेट इसको आप लोग कर सकते हो। ठीक है, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी आपको पता है कि क्षणिक बोल सकते हो इसको, कुछ समय के लिए बोल सकते हो, अल्पकालिक बोल सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड को दिखाने के लिए यूज कर सकते हो टेम्परेरी के लिए को। टीयर, टोर, टोन। ठीक है, कुछ इस तरीके का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अगर मैं गलत बोल गया हूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के करेक्ट आप लोग कर सकते हो। टोर का मतलब टीयर का मतलब होता है वर्ब के रूप में फाड़ना, और टीयर एक सेम जो है वर्ड के साथ नाउन के रूप में यूज किया जाता है आंसुओं के लिए, जो हमारे आंसू आते हैं। टेम्पर, इसी टेम्पर की बात की जा रही थी वहां पे, बट ये वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। इसका मतलब हस्तक्षेप करना या बीच में किसी काम को रोकने की कोशिश करने के लिए टेम्पर को हम लोग यूज करते हैं, वो ये वाला टेम्पर हो जाता है। TAMPER नहीं होता, TEMPER होता है। ठीक है, स्पेलिंग को एक बार मैच करके भी देखना जरूरी हो जाता है। यस, ये रहा, हाँ, TEMPER होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, TAMPER नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए रूट वर्ड आपका TEMPER है। ठीक है, मैंने TAMPER लिख दिया यहाँ पे। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट जो है हमारा हो जाता है। टेम्पर, TA वाला जो टेम्पर है वो हस्तक्षेप करना, बीच में किसी बाधा डालना बोल सकते हो आप लोग, बट TEMPER वाला स्वभाव से रिलेट आपका कर जाएगा। टीम, टीम्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। बड़ी संख्या में लोगों या चीजों का चलना फिरना एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, टीम होता है। ओके, उसके बाद टीम, एक टीम आप जानते हो नाउन के रूप में आप लोग इसको यूज करते हो। दल, या फिर जो टीम होती है जिसमें प्लेयर्स खेलते हैं वो, या टीम होती है जिसमें मिल के लोग एक साथ काम करते हैं तो वो भी टीम होती है। बिजनेस में भी टीम होती है, मतलब हर जगह पे अपना अपना रूल होता है टीम शब्द यूज करने का। देन कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं THAN वाला। ठीक है, जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है जहां पे कंपैरेटिव डिग्री आपकी यूज की जाती है। ठीक है, देन एडवर्ब के रूप में THEN वाला देन होता है एट दैट टाइम, यानी कि उस समय को दिखाने के लिए यूज हम लोग करते हैं। थ्रू, प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं के माध्यम से, थ्रू दिस, थ्रू दैट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक थ्रो की सेकंड फॉर्म आती है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन।
ठीक है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, है ना, ये पास्ट फॉर्म आपकी आती है थ्रो की, ठीक है। फिर आता है थोरो। थोरो का मतलब होता है डीप, यानी कि गहरा। अब ये डीप सोचने के हिसाब से हो सकता है या गहराई के हिसाब से हो सकता है, गड्ढे वाली गहराई, दोनों हिसाब से आपका डीप यूज किया जा सकता है, थोरो भी यूज किया जा सकता है। टॉर्चोस, टॉर्चोस का मतलब एक एडजेक्टिव वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हैं। ये क्या होता है, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, आपके बहुत सारे मतलब इसमें अप एंड डाउन्स होते हैं इसके अंदर। जटिल बोल सकते हो, कठिन बोल सकते हो, एक तरीके से आप लोग, है ना, कर सकते हो इसको। टॉर्चरस आपका यातनाओं से, परेशानियों से आपका एक तरीके से रिलेटेड आपका होता है, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं। थ्रोज, थ्रोज क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, ध्यान रखना होगा स्पेलिंग के हिसाब से। तीव्र पीड़ा, बहुत इंटेंस या फिर वायलेंट जो पेन होता है या स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल भी पेन भी इंटेंस और वायलेंट बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। बहुत मतलब कई बार ऐसी परेशानी में हम लोग फंस जाते हैं जिसमें हम लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाट टू डू वाली सिचुएशन हम लोगों के लिए हो जाती है, तो उस समय पे आप थ्रोज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। थ्रोज, ये थ्रो वर्ब के साथ एस ऐड कर रखा है वर्ब के रूप में, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, है ना, फेंकना जिसका मतलब होता है। टाई, ये आपका एक तो टाई होता है, कोट पे टाई लगाया जाता है नाउन के रूप में, उसको यूज करते हैं। अच्छा, फिर एक टाई होता है आपका वर्ब के रूप में, टाइड, टाइड, जिसका मतलब बांधना होता है। फिर एक टाई सेम स्पेलिंग के साथ यूज करते हैं नाउन के रूप में, मतलब क्या होता है, इसका मतलब ड्रॉ हो जाता है, ठीक है, दोनों टीम के सेम अंक बने, सेम जो है नंबर बने, तो वो टाई हो गया मैच आपका, ठीक है, तो वो ये स्पेलिंग यूज किया जाता है। अच्छा, टू आपका प्रपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है, को डिनोट करने के लिए, कहीं पे ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, वो एज प्रपोजिशन आप प्रपोजिशन चैप्टर में सीखते हो, बट टू आपका एक प्रपोजिशन होता है। ये टू, इसको भी टू प्रोनाउंस करते हैं, बहुत से टीचर इसको टू प्रोनाउंस करते हैं, बहुत सारे टीचर इसको टू ओ पे पूरा जोर लगाते हैं क्योंकि डबल ओ है, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन ये ध्यान रखना है इसका कि ये जो टू होता है आपका, ये एडवर्ब के रूप में काम करता है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है, ज्यादातर भी आपका निकलता है, और ये पूरा स्ट्रेस दे के बात करता है। टू, ये टू होता है संख्या में दो आपका। टो, टोड, टोड होता है, इसका मतलब खींचना होता है। टोइंग वैन आती है तो वो ये वाला टोइंग आपका होता है, ठीक है, टोइंग वैन, है ना। अच्छा, टो, ये टो होता है आपका पैर की अंगुली, अंगुली नहीं बोलते इसको, अंगूठा बोलते हैं, ठीक है, पैर का अंगूठा। ट्रैक, ट्रैक मतलब पटरी को आप ट्रैक बोलते हो, जिसपे रेल, रेल वैसे पटरी होती है, जो हम रेल बोलते हैं ना, रेल, वो पटरी होती है, पटरी, ठीक है, वो पटरी होती है, लेकिन पटरी को हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर ट्रेन दौड़ती है, ठीक है। देसी भाषा में हमारे यहाँ पे रेल बोल देते हैं, रेल में बैठे हो क्या, इस तरीके से। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज किया जाता है। अक्षेत्र होता है एक ऐसा जहाँ पे एक्सपेंस हो लैंड का और वाटर का, बहुत सारा मतलब पानी हो या बहुत सारी भूमि की भूमि को दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए, बताने के लिए हम लोग ट्रैक्ट यूज कर लेते हैं। ट्रिप नाउन के रूप में यूज करते हैं, यात्रा को बोलते हैं ट्रिप, TRIP। एक और ट्रिप सेम वर्ड के रूप में यूज किया जाता है, बट पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, लड़खड़ाना, ठीक है। कैच वंस फुट ऑन समथिंग एंड स्टम्बल, इस पे इंग्लिश मीनिंग पे मत जाना, इस पे ट्रिप पे हिंदी मीनिंग पे जाना, ठीक है। लड़खड़ाना एक तरीके से आप क्या होता है कि लड़खड़ाने के बहुत सारे मतलब हो जाते हैं। तभी तो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सेंटेंसेस में अगर यूज करके देखते हो वर्ड्स को तो बहुत ही बेहतर जो है तरीका आपका रहता है। टायर नाउन के रूप में यूज करते हैं हम, टायर को पहिए के रूप में यूज करते हैं। फिर ये वाला टायर आ जाता है वर्ब के रूप में, टायर्ड, टायर्ड होता है, इसका मतलब थकना या बोर होना या वियरी होना बोल सकते हो। फिर सेम स्पेलिंग के साथ नाउन के रूप में यूज करोगे तो स्तर या स्टेजेस, स्टेजेस की हम बात करते हैं, स्तरों की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे इसके टायर के सॉरी टायर नहीं, टीयर, इसको टीयर यूज करते हैं। आपका सीजीएल का कौन सा टीयर था, फर्स्ट टीयर था या सेकंड टीयर था, सेकंड को वैसे मेंस बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन टीयर 1 का एग्जाम, CHSL टीयर 1, MTS टीयर 1, इसको टीयर पढ़ते हैं, टायर नहीं टीयर, ठीक है, ओके। अगला है यूनियन। यूनियन का मतलब आप बोल सकते हो
एक तो यूनिटी होती है, किसान यूनियन इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन संयोग इसका मतलब एक तरीके से होता है एक ऐसा एक्शन और फैक्ट जिसमें ज्वाइनिंग होती है या ज्वाइन किया जाता है, स्पेशली जो पॉलिटिकल जो पर्पस होते हैं उनके हिसाब से आपका ये होता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद आपका यूनिटी मतलब एकता को हम एक तरीके से बोलते हैं। अपराइट एडजेक्टिव के रूप में आप जो है यूज़ करते हो, इसका मतलब आपका सीधा एक तरीके से होता है। ठीक है, तो अपराइट या स्ट्रेट भी आप इसका एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक, स्ट्रेट या फिर अपराइट आप इसका बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक होता है अपटाइट। अपराइट क्या होता है, सीधा या स्ट्रेट। अपटाइट क्या होता है, ईमानदार या फिर ऑनेस्ट से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एनेक्सियस और एंग्री इन टेंस वे, मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में हम अपटाइट हो जाते हैं जिस समय पे हमें क्या होता है कि या तो हम चिंतित थे या हम कुछ थोड़ा बहुत गुस्से में थे, तो उस समय पे जो हमारी सिचुएशन होती है तो उस समय पे हम अप टाइट होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हिंदी मीनिंग से कोई भी मतलब नहीं निकल के आ रहा है, बट आप जैसे इसको सेंटेंस में यूज करोगे तो जो मैंने आपको बोला है वो आपका बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, अगला आपका वर्ड क्या है, अर्बन। अर्बन आपका शहरी लोगों को दिखाता है। एक अर्बेन होता है, अर्बेन शिष्टाचार को दिखाता है, शिष्टाचार को। ठीक है, शिष्टाचार कॉर्टियस या फिर रिफाइंड मैनर में जो मतलब अपना बिहेव, अच्छा जो बिहेव करता है उसको आप जो है क्या कहते हो, अर्बेन एक तरीके से कहते हो। ध्यान रखना, अर्बन सबको याद रहेगा बट अर्बेन में गड़बड़ हो जाती है। वेल नाउन के रूप में आपका वैली से रिलेटेड हो जाता है, घाटी। और एक वैल होता है पर्दा या आवरण। हमारे यहाँ पे हरियाणा या फिर नॉर्थर्न जो अपने स्टेट्स हैं वहाँ पे औरतें जो है ओढ़ती हैं इसको, मतलब सिर पे रखती हैं इसको। ठीक है, ये वेल है ना। वैल वैसे वैल भी बोला जाता है इसको कई बार, है ना, मैंने तो वैल ही बोलते हुए सुना है, तो ये वही होता है आपका। वेरिएशंस, अगर कोई लड़की देख रही है तो मुझे जरूर से इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताए, कंफर्म करे इस चीज को। ठीक है, होता यही है बट आप लोग क्या बोलते हो अपने स्टेट में वो मुझे कंफर्म कर सकती है। वेरिएशन नाउन के रूप में आप लोग बोल सकते हो विभिन्नता, डिफरेंट जो आपके वेरिएशंस मतलब अलग अलग जो चीजें हैं वो हम ऐड करते हैं, है ना, किसी भी कंडीशन के हिसाब से हो सकती है, अमाउंट के हिसाब से हो सकती है, लेवल के हिसाब से होती है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें हम डिफरेंट वेरिएशंस को ट्राई एक तरीके से करते हैं। वेरिएंस नाउन के रूप में यूज किया जाता है, इसका मतलब परिवर्तन होता है, दोनों में ही परिवर्तन होता है। ठीक है, दोनों में ही कोई ना कोई चेंज होता है, कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, वेरिएशन में भी और वेरिएंस में भी। ठीक है, ये ध्यान रखने के वर्ड्स एक तरीके से हैं, बट डिफरेंस नोट करना है कि क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है वर्सेस नाउन के रूप में यूज करते हैं। छंद होते हैं ये आपके, राइटिंग दैट इज अरेंज्ड इन शॉर्ट लाइंस विद ए रेगुलर रिदम। हाँ, ये अच्छा वर्ड है आपका, रिदम। ठीक है, ये जो है वर्सेस को आपको डिफाइन एक तरीके से करेगा। एक वर्सेस होता है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इंडिया वर्सेस साउथ, RSA लिखते हैं, साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट मैच कब होगा, मतलब इस तरीके से जो ये वर्सेस होता है वो ये स्पेलिंग पूरा ये होता है। वोकेशन आपका नाउन होता है छुट्टी, वोकेशन होता है लंबी छुट्टियां। ठीक है ना, लंबी छुट्टियां। और एक चीज और होती है, वोकेशन को आप ऑक्यूपेशन के रूप में भी दिखाते हो, आप काम क्या करते हो वो भी आपका वोकेशन होता है, वो वोकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। एक होता है फिर एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट या फिर शौक, यानी कि हॉबी या फिर माइनर ऑक्यूपेशन आप बोल सकते हो। माइनर ऑक्यूपेशन क्यों लिखा हुआ है इसने, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप इसमें क्या कहते हो कि इसमें छोटा मोटा कोई काम की बात हो सकती है, आप उसको शौक के तौर पे करते हो या आप उसको एक ऑक्यूपेशन के रूप में करते हो, वो डिपेंड करता है। वैसे उसका मतलब एवोकेशन का शौक हो जाएगा, इंटरेस्ट बोल सकते हो। वर्चुअस एडजेक्टिव के रूप में, हाँ जी, वर्चुअस का वर्चुअस ही है ना, तो भाई इसका गुणी होना चाहिए। ये धार्मिक क्यों लिखा है, हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स।
हाँ इसलिए लिखा हुआ है। गुणी भी बोल सकते हो, धार्मिक भी बोल सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पे गुणी, एक और होता है इसका वर्चुअस का मतलब हिंदी में, मुझे बहुत अच्छा वर्ड याद आ रहा था, निकल गया दिमाग से, चलो कोई नहीं, ध्यान में आएगा तभी बता दूंगा। गुणी बोल सकते हो, गुणवान बोल सकते हो, ठीक है, ये सब मतलब बोल सकते हो। वर्चुअल आपका अप्रत्यक्ष रूप से, वर्चुअली आपके सामने जो है होंगे, जैसे कि अभी कोप 30 का मीटिंग हुआ है, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया है, मतलब वहां पे गए नहीं है ब्राजील में, अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन उन्होंने अटेंड किया, तो ये वर्चुअल का मतलब हो जाता है। वोरासिटी नाउन के रूप में यूज करते हैं ITY एंडिंग वर्ड्स को। पेटूपन बोल सकते हो, अत्यधिक लालच बोल सकते हो, इसको दूसरे वाला मीनिंग पे ज्यादा फोकस करना, बहुत ज्यादा लालच की बात करते हैं तो वोरासिटी की बात करते हैं। वेरासिटी क्या होती है, सच्चाई होती है, एकदम एक्यूरेसी या फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। वेन, देखो एक तो वेन बोलते ही ये दिमाग में आता है, कहाँ गया ये वाला वेन दिमाग में आता है एडजेक्टिव के रूप में आपका व्यर्थ, ठीक है, यूजलेस, इसका मतलब आप सिनोनिम बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट। एक वेन होता है VAIN, वेन एडजेक्टिव के रूप में आपका अहंकारी भी यूज किया जा सकता है, सेम स्पेलिंग के साथ, ठीक है। एक होता है VAN, वैन, V फॉर वैन, हम लोग छोटे थे तब पढ़ते थे गाड़ी, है ना। एक विन होता है, विन होती है अपनी नस या शिरा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो अपने किससे कनेक्ट होती है, कौन पंपिंग करता है, हार्ट करता है क्या, हाँ उससे कनेक्ट होती है, तो वहां से वेन्स निकलती हैं जिसमें से ब्लड जो है क्या करता है, चलता है। अब मुझे ये बताओ, वेन में है ना हमारा साफ यानी कि क्लीन ब्लड चलता है या फिर पोल्यूटेड ब्लड जो है आपका चलता है, वो आप मुझे बता सकते हो। एक होता है वेन, WANE, वेंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है एक वर्ब के रूप में। इसमें क्या होता है, डेकेलाइन होती जाती है कोई भी चीज, मतलब लगातार कोई चीज साइज में, स्ट्रेंथ में, पावर में घटती एक तरीके से जाती है, तो सभी वर्ड्स का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अच्छा, वैसल नाउन के रूप में, अधीन के रूप में यूज करते हैं। वन इन ए सबवेरिएंट और सबॉर्डिनेट पोजीशन, सबॉर्डिनेट पोजीशन मतलब अंडर में हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, तो आप अधीन हैं, आप वैसल हैं, ठीक है। एक वैसल होती है नाउन के रूप में पानी का जहाज, एक वैसल होता है पात्र, ठीक है, पात्र या फिर बर्तन से समझ सकते हो आप वैसल, ठीक है। बर्तन के लिए यूटेंसिल भी यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है, ओके है। वैनल आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, घूसखोर इसको बोलते हैं, रिश्वतखोर भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक वैनियल होता है आपका, ये भी एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब बिल्कुल मामूली, जिसका कोई मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, कोई उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, दैट पर्सन या दैट थिंग इज कॉल्ड वैनियल। वल्नरेबल, देखो वल्नरेबल पढ़ा है मैंने, ठीक है, वल्नरेबल एडजेक्टिव है, कमजोर, ठीक है, जो कमजोर होगा, कमजोर को आप फीबल भी बोल सकते हो, फीबल कमजोर होता है। एक वेनरेबल होता है, वेनरेबल ये भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है रिनोन्ड या फिर आपका आदरणीय बोल सकते हो, सम्मानपूर्वक बोल सकते हो, रिस्पेक्टेड बोल सकते हो, ये सब इसके लिए आप जो है क्या दे सकते हो, सिनोनिम्स के रूप में वर्ड्स एक तरीके से दे सकते हो। वेरासियस, एक होता है वोरासियस, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। विरासियस आप देख सकते हो ईमानदार होता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं हम इसको, ठीक है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से ट्रूथ को, ठीक है, वो विरासियस पर्सन होता है। और वोरासियस कौन होता है, जो खाने पीने का ज्यादा एक तरीके से शौकीन होता है। ग्लटन भी इसके लिए यूज किया जा सकता है सिनोनिम के रूप में, अगर आप यूज करना चाहो तो, ठीक है। ग्लटन का मतलब भी पेटू होता है, खाने का जो शौकीन ज्यादा होता है, ठीक है। वर्बल आपका मौखिक होता है, एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। वर्बस का मतलब एक एडजेक्टिव वर्ड है, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, शब्द बहुल, भाई ऐसे थोड़ी ना, ये आप याद कर लो इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में। शॉर्ट फॉर्म, जब हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, BA, अब बोलते क्या है इसको, BA, है ना, लेकिन होता क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर देते हैं, BA, तो ये वर्बस है एक तरीके से, ठीक है। इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स अगर यूज करते हो तो वो आपका वर्बस है। एक शब्द को डिफाइन करने के लिए या एक शब्द के लिए बहुत सारे दूसरे शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्बस होते हैं। वर आपका वर्ब है, आर का जो है पास्ट टेंस आप बोल सकते हो, ठीक है।
अच्छा, वेयर आपका एडवर्ब है, इसका मतलब कहाँ होता है, वियर मतलब पहनना होता है, ठीक है। ये तो सिंपल वर्ड्स हैं, इनको तो जल्दी जल्दी निकालेंगे तो चलेगा। वे आपका रास्ता या तरीका होता है किसी भी काम को करने का, या चलने वाले रास्ते को भी बोल देते हैं, मेथड को बोल देते हैं, डायरेक्शन को बोल देते हैं, सही लिखा हुआ है मीनिंग इंग्लिश में। अच्छा, वे, एक ये भी वे के रूप में प्रोनाउंस आपका किया जाता है। वेड, वेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है जब आप इसका लिखने के लिए जाओगे। इसका मतलब तोलना या फिर विचार करना आप जो है बोल सकते हो। एक होता है आपका वेट नाउन के रूप में, वजन को हम कहते हैं, एक बॉडी का रिलेटिव जो मास होता है। एक वेट होता है आपका, अगर मैं इसको नाउन के रूप में यूज कर लूँ तो इंतजार बोल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको वर्ब के रूप में लिख रहा हूँ तो इंतजार करना या प्रतीक्षा करना आप इसका मतलब बोल सकते हो। विलिंग अपना विल से बना है, ठीक है, विलिंग इच्छुक, ठीक है, या जानने का, ईगर उत्सुक भी लिख सकते हो आप लोग इसको, ठीक है, ओके। विलफुल स्वेच्छाचारी, मतलब अपनी मतलब इच्छा से कोई काम कर रहा है, अपनी विल से कोई काम कर रहा है, उसको विलफुल बोल सकते हो। विद, विद, विट, विट, विट इस तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं। एक वीट होता है WHEAT, इसको नाउन के रूप में यूज करोगे तो गेहूं के रूप में यूज करोगे। एक विद है, विद, विद आप WHETTED आएगा। डबल टी क्यों आएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हो। बहुत बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ ये चीज और बता भी चुका हूँ कि क्यों आता है ये, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एक्साइट और स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट मतलब किसी को उत्तेजित करना, ठीक है, किसी को उत्तेजित करना, कोई भी काम करने के लिए उत्साहित करना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है तेज करना, तो मेरे हिसाब से अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो उत्साहित करना इसका मतलब लिखना ज्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। वेट होता है चिकित्सक, पशु चिकित्सक होता है, ठीक है। पशु चिकित्सक को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, वेट। अच्छा, एक और सेम वेट होता है, वेट, वेट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है जांचना। एक और वेट होता है WET, इसका मतलब होता है गीला। और एक वेट होता है वैल्यू एडिड टैक्स, लेकिन ये आपका किस में लिखा जाता है, ये वही आता है, शॉर्ट फॉर्म है ये, एक तरीके से एब्रीविएशन है ये, एक तरीके से वैल्यू एडिड टैक्स, इसको वेट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका क्या है, वेस्ट। देखो, वेस्ट बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, ये वाला वेस्ट आता है जिसका मतलब बर्बादी होता है। नाउन के रूप में लिख रहे हो तो बर्बादी, और वर्ब के रूप में लिख रहे हो तो बर्बाद करना या खराब करना, यूजलेस करना एक तरीके से, ठीक है। केयरलेसली एक्सपेंड करना, किसी भी चीज को खराब करना बोल सकते हो, ठीक है। एक आता है फिर रिस्ट, WRIST, रिस्ट नाउन के रूप में देखोगे तो कलाई, इसको आप लोग बोल सकते हो। मतलब मिलते जुलते कुछ और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी बुक में जो दे रखा है आपने वही करना है, राइट। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। एक ये वेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारी कमर जो होती है वो होता है। तो किसी भी पार्ट का नाम ले रहे हैं, बॉडी पार्ट को बोल रहे हैं, तो आप वेस्ट जो है आपका नाउन के रूप में यूज करोगे। वेव, वेव जब बोलते हो तो आपको ये वेव आता है, लहर याद। अरे भाई, हम ध्यान में ही नहीं आया, मैं इस वेव की बात कर रहा था, WAVE, वेव, इस वेव की बात कर रहा था और ये दिमाग में ही नहीं आया। कई बार ऐसा ही होता है, सिंपल वर्ड्स दिमाग में ही नहीं आते, जैसे अभी अभी हिंदी वाला छूट गया हमारे दिमाग से, है ना। तो ये वेव होता है आपका, ठीक है। ये यहाँ पे नाउन लिखना चाहिए था, तो वर्ब गलत लिखा हुआ है, इसको चेकआउट कर लेना। वेव, ये वेव्ड, वेव्ड होता है आपका छोड़ देना, मतलब टू रिफ्रेन फ्रॉम क्लेमिंग और इंसिस्टिंग ऑन, या गिव अप। गिव अप करना आपका फ्रेजल वर्ब एक तरीके से होता है, छोड़ना, त्यागना, है ना, या रेफरेन कर देना किसी भी क्लेम को, या इंसिस्ट करने को, ठीक है। इंसिस्ट ऑन, ये भी आपका एक तरीके से फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर जब आप जोर देके बात करते हो, ठीक है, ये बात होती है। अच्छा, फिर आपका एक वेरी वर्ड आता है, वेरी एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब सावधान होता है, कॉशियस बोल सकते हो, वॉचफुल, ये सब सिनोनिम्स दे सकते हो आप वेरी के लिए। एक वियरी होता है एडजेक्टिव के रूप में, एग्जूटेड या फिर टायर्ड या थका हुआ आप इसको बोल सकते हो। एक वियर होता है आपका, वियर, वियर का मतलब पहनना, ठीक है, पहनना होता है भाई, ठीक है, वियर पहनना। एक वर्ब के रूप में वियर का मतलब होता है वियर, वोर और वोन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़े से मिलते जुलते से होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, पढ़ेंगे, आगे से निकलते रहेंगे आंखों के आगे से, तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर क्या है, वीक आपका कमजोर होता है, ठीक है, डिफाइन करने की जरूरत, ये वीक भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है,
कलेक्शन सॉरी पीरियड होता है 7 दिन का। विदर, ये विदर विदर नहीं, विदर विदर तो ये बोला जाता है कंजंक्शन के रूप में, चाहे या ना चाहे, ठीक है, चाहे या ना चाहे मतलब। और ये होता है वेदर, आपका वेदर, ठीक है, मौसम। अच्छा, एक तो वेदर होता है WEATHER, एक तो वेदर होता है, एक क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भैया? कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मुझे डिफरेंस क्या है, समझाना जरूर से, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, एक और वेदर होता है, ठीक है, WETHER, इसको नाउन के रूप में देखते हैं। इसका मतलब होता है कास्ट्रेटेड मेल शिप, मेल शिप को बोलते हैं, बकरे को बोलते हैं, ठीक है। बकरी क्या होती है फिर आपकी? शिप, शिप होती है ना बकरी, बकरी नहीं भाई, शिप भेड़ होती है, ये तो शिप तो, बकरी क्या होती है फिर? गोट, GOAT, गोट होती है बकरी तो भाई, ये तो मेल शिप लिखा हुआ है, फिर इसने, फिर यहाँ पे बकरा है आपका, यहाँ पे आपका भेड़ा होना चाहिए, भेड़ा होना चाहिए, भेड़ा, कुछ इस तरीके का है ना। कोई नहीं, ये भी क्लियर करना मुझे कमेंट बॉक्स में। वेल बहुत अच्छे तरीके से एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये वाला वेल बहुत अच्छा, ये वाला वेल हो गया बहुत अच्छा, ये वाला वेल होता है कुआं, सेम स्पेलिंग के साथ आपके यूज किए जाते हैं, पीछे भी मैं डिफाइन कर चुका हूं इनको, ठीक है। अच्छा, विच प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं? एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर लेते हैं। एक इनको आपके क्या होते हैं, कौन से एडजेक्टिव होते हैं भाई, दिमाग से निकल जाती है कई बार चीजें, मैं जो बताना चाहता हूँ ज्यादा बताने के चक्कर में जो कम बताने वाली चीज है वो भी निकल जाती है कई बार दिमाग। यहाँ तक ही याद रखो, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, और आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, बस यही याद आ रहा था। आपके ये एडजेक्टिव्स में भी आते हैं और आपके ये प्रोनाउंस में भी आते हैं, ध्यान रखने की बात है। फिर विच नाउन के रूप में डायन होती है, ठीक है। विदर आपका मुरझाना को बोलते हैं, विदर्ड, विदर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। फिर ये भी विदर पढ़ा जाता है, WHITHER, एडवर्ब के रूप में। कहाँ पर? टू व्हाट प्लेस और स्टेट, मतलब स्टेट या फिर प्लेस को डिफाइन करने के लिए। हुज प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, सेम जैसे कि वहां पे विच की बात कर रहे थे हम, किसके लिए? हु इज को डिफाइन करने के लिए हम हुज प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं कौन है। वार्मली, वार्मली एडजेक्टिव होता है, नारी सुलभ, हैविंग क्वालिटीज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वीमेंस। अच्छा, वोमिनिश, वोमिनिश एडजेक्टिव होता है, जनाना, रिलेटेड टू लेडीज, दोनों ही वोमेन, सॉरी वोमेनली, वोमली नहीं, वोमेनली और वोमेनिश दोनों ही आपके रिलेटेड टू वीमेंस आपके होते हैं। रेथ, W के बाद जब भी R आएगा आपका, बहुत बार बता चुका हूं, आपका W साइलेंट रहेगा। रेथ नाउन के रूप में यूज होते हैं क्रोध या फिर एंगर के लिए, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हम लोगों को। फिर ये रेत होता है, रेत छाया होती है आपकी, शैडो, ठीक है, शैडो को बोलते हैं। रैक, रैक आपका रैक डायरेक्ट होता है, इसका मतलब बदला लेना, ठीक है। फिर एक रैक होती है वर्ब, ठीक है, WRECK, ये WREAK होता है, रैक, रीक बोल सकते हो इसको, ठीक है, ऊपर वाले को, इसको रीक, इसको भी रीक बोल सकते हो आप लोग। क्षतिग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त होना लिख लो इसके पीछे, ठीक है। अच्छा, रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट वर्ब के रूप में होता है, रेस्ट, मरोड़ बोल सकते हो आप इसको, टू फोर्सफुली पुल और समथिंग फ्रॉम समवन्स ग्रास्प। एक रेस्ट होता है नाउन के रूप में, आराम करना। एक रेस्ट होता है शेष, बचा हुआ, बचे हुए को रेस्ट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फिर 5-4 रह गए हम लोगों के, ये कंप्लीट हो ही जाएगा अपना, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि इस पार्ट में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने सोचा कि 450th आ गया तो हम यहाँ पे वीडियो को रोक सकते हैं, बट नहीं, 4 ही बाकी हैं। राइट, रोट, रिटन आपका वर्ब है, लिखना, ये भी राइट प्रोनाउंस किया जाता है नाउन के रूप में। कारीगर, ठीक है। अच्छा, कारीगर को और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग मुझे बता रहे हो, कारीगर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिट, ये आपकी न्यायालय से संबंधित आपकी होती है, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड एक जो है होती है, रिट जारी करना, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर आता है योर, योर आपका प्रोनाउन है, ठीक है, आपका बताते हैं इसको। UR को एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम लोग योर, UR को लिखते हैं हम इस तरीके से। योर आपका नाउन वर्ड होता है, पुराने समय या फिर प्राचीन काल को एक तरीके से डिनोट करने के लिए योर यूज किया जाता है। एक होता है योक, कहाँ पे लिखूं?
YOKE योक, ये होता है जुआ बोलते हैं हम लोग इसको हरियाणा में, ठीक है। जो क्या होता है, जो आपका ब्लॉक कार्ट होता है, बैलगाड़ी जो होती है उसमें जहां पे बैल को जोता जाता है, जो ये वाला हिस्सा होता है और यहाँ पे आपका बैल जोत दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या होता है, योक होता है, इसको जुआ बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को रिलेट करके करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास परेशानी होगी। तो इस प्रकार से आप जो है अलग अलग 50-50 करके पार्ट्स में भी कंप्लीट कर चुके हो, और इसको एक मैराथन एक वीडियो के रूप में 450 वर्ड्स को आप एक साथ भी कर चुके हो। उसके बाद आपका ये D1 कंप्लीट हो जाता है। D2 में आप क्या देखने वाले हो, होमोफोन्स और होमोनिम्स के पार्ट आएंगे 7। थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझ के जाना। क्या है, आपके 7 पार्ट्स आएंगे जिसमें प्रत्येक में 10 क्वेश्चंस हैं। आई थिंक 70 क्वेश्चंस जो है आप करने वाले हो होमोफोन्स और होमोनियम से रिलेटेड, ठीक है। होमोफोन्स और होमोनियम से रिलेटेड आपके होंगे। इसी तरीके से हम इन सातों के लिए एक एक पार्ट बनाएंगे, 7 पार्ट्स, ठीक है। और फिर एक पार्ट में 70 के 70 क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको मैराथन का नाम दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जहां से जिस तरीके से आपको देखना अच्छा लगता है यू कैन एंजॉय। और जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है और सब्सक्राइब करना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो मैराथन है आपकी, ये दोनों चैनल्स पे आपको मिल जाएगी, शिक्षा और अध्ययन पे भी मिल जाएगी और आपके स्किल IQ पे भी मिल जाएगी। फिर बात आती है सर हम लोगों को PDF चाहिए होगा, तो अगर आप ये बोलते हो कि सर मेरे पास बुक है तो दिक्कत नहीं लेने का है, आपने वीडियो देख लिया, पेंसिल साथ में रखो, जो एक्स्ट्रा बोला है वो लिख लो। और नहीं, अगर आपको लगता है कि मैंने लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, लिखने में मेरे ख्याल से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, बट लिखना मत उसको, ठीक है। और अगर आप ये बोलते हो कि सर मैं आपने तो जो ये PDF, जिस PDF से आप पढ़ा रहे हो हमें तो ये एज इट इज़ चाहिए, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको वहाँ पे जो है भेज दूंगा। और आपके व्हाट्सएप चैनल पे स्किल IQ के मिलेगा ये, ठीक है। शिक्षा और अध्ययन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर इस चैनल को मुझे ढूंढना है तो आपको स्किल IQ सर्च करना पड़ेगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे करोगे वहीं पे आपको स्किल IQ के नाम से मिल जाएंगे हम लोग आसानी से, इजीली, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। एक और प्लेलिस्ट कंप्लीट होने की तरफ है, मतलब आधी हमारी आ चुकी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आधी से ज़्यादा आ चुकी है। उनको बनाने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये पार्ट्स आपके काफ़ी लंबे लंबे एक तरीके से बन रहे थे, अबाउट 30 मिनट्स आपके जा रहे थे, 30 to 50 या 40 मिनट्स, 45 मिनट्स के आसपास आपके जा रहे थे, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो MCQs होंगे उनके साथ विद एक्सप्लेनेशन, जिस तरीके से भी हमसे हो सकता है उस तरीके बेस्ट वे से आपको करवाने की कोशिश करते हैं। बस आपसे यही चीज़ मांगते हैं कि आप लोग जब वीडियो को देख रहे हो तो उसके बाद आप लोग शेयर जरूर से कर दोगे ना, तो मज़ा आ जाता है भाई, फिर ये चीज़ रहती ही है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।